जय हिंद दोस्तों। 1925 ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। अब इसके कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। 1925 में सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये कांग्रेस की अध्यक्ष पहली भारतीय महिला थी। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। कब? 1925 कानपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो कराची अधिवेशन। कब? 1931। अभी मैंने बताया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। तो कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस की ने पहली बार फंडामेंटल राइट्स किसकी बात की थी? फंडामेंटल राइट्स की बात की थी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा था कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे और इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे और इन्होंने 1885 में इसकी शुरुआत की थी। यह एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस के पहले महासचिव थे, ए.यू. ह्यूम। अगला क्वेश्चन हमारा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो हमने पढ़ा था कि लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1929 को। वर्ष 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी समय आपका जवाहरलाल नेहरू ने ताप्ती नदी के किनारे ये ताप्ती नहीं रावी नदी के किनारे फैसला किया था कि वह 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत का संविधान जो है वह 26 नवंबर को आपका रेडी हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उसके बावजूद भी हमने उसको लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान कर लिया था। इसी डेट को, इस ऐतिहासिक तिथि को महत्व देने के लिए हमने अपना संविधान इसी दिन लागू किया।